नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर डेली डोज एमसीक्यू सीरीज विद सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो है किन्नो इज हाइब्रिड बिटवीन। जो किन्नो मेंढन है वो किसके बीच संकरण है। ऑप्शन ए है हमारा किंग एंड विल्लो लीफ, ऑप्शन बी है क्वीन एंड विल्लो लीफ, और जो ऑप्शन सी है विल्लो लीफ इनटू ऑरेंज, और जो ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर बनता है किंग एंड विल्लो लीफ। जो किन्नो मैंड्रिन है या किन्नो है वो किसके बीच हाइब्रिड है, तो वो किंग एंड विल्लो लीफ के बीच हाइब्रिड है। जिसमें जो किंग है, जो किंग सिट्रस है, इसको बोला जाता है साइट्रस नोबिलिस। और जो विल्लो लीफ है, विल्लो लीफ ये कौन सा है, तो ये है साइट्रस डेलिसियोसा। ठीक है। किन्नो जो मैंड्रिन है कब डेवलप किया गया था, तो किन्नो मैंड्रिन ये डेवलप किया गया था 1915 में। किसके द्वारा, तो ये डेवलप किया गया था किसके द्वारा, एच.बी. फ्रोस्ट के द्वारा। एच.बी. फ्रोस्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा ये डेवलप किया गया था। कहाँ डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये डेवलप किया गया था। ठीक है, कहाँ डेवलप किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था। कब किया गया था, तो 1915 में डेवलप किया गया था, और released as commercial cultivation in 1935। और कॉमर्शियल कल्टीवेशन के कब रिलीज किया गया, तो कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 1935 में रिलीज किया गया। जबकि इसको डेवलप कब कर लिया गया था, इसको डेवलप कर लिया गया था कब, 1915 में। और कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए इसको रिलीज किया गया 1935 में। ठीक है। उसी प्रकार यूएसए ने क्या किया यूएसए ने, तो यूएसए ने भी एक किन्नो की वैरायटी डेवलप की जिसको बोला गया लो सीडेड किन्नो। कौन सी वैरायटी, वो है लो सीडेड किन्नो। यूएसए ने एक वैरायटी डेवलप की, यूएसए के द्वारा। कौन सी वैरायटी, किन्नो एलएस मतलब लो सीडेड। कब डेवलप की, तो ये डेवलप की है 2011 में इसको डेवलप किया गया। ठीक है। उसके बाद भारत में डॉक्टर एच.एस. रत्नपाल जो कि कहाँ के साइंटिस्ट थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU के जो साइंटिस्ट थे, इनने भी क्या किया, लो सीडेड किन्नो वैरायटी को डेवलप किया। कौन सी मेथड से डेवलप किया, तो इनने डेवलप किया इरिडेशन मेथड से डेवलप किया। कब डेवलप की गई, तो ये डेवलप की गई 2015 में। कहाँ, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में। किसके द्वारा, डॉक्टर H.S. रत्नपाल के द्वारा। और ये भी लो सीडेड किन्नो वैरायटी है, इसमें सीड की संख्या कम होती है और इरिडेशन मेथड से डेवलप की गई वैरायटी है। उसी प्रकार पाकिस्तान में क्या किया गया कि पाकिस्तान में किन्नो का सीडलेस डेवलप कर लिया गया है। पाकिस्तान developed by seedless किन्नो मैंड्रिन by selection method। जो पाकिस्तान ने जो सीडलेस मैंड्रिन डेवलप किया है वो कौन सी मेथड से किया, तो वह सिलेक्शन मेथड से किया। भारत ने लो सीडेड किन्नो वैरायटी डेवलप की तो इरिडेशन मेथड से
डेवलप की गई। यूएसए ने भी किन्नों का लो सीडेट डेवलप किया 2011 में, उसके बाद 15 में हमने किया। और जो फर्स्ट बार जो किन्नों की जो मेंडेन डेवलप हुआ था वो हुआ था 1915 में, जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए रिलीज किया गया 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, डोका, डेंग एंड पीन स्टेज आर रिलेटेड विथ। डोका, डेंग एंड पीन स्टेज कौन से फ्रूट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है हमारा आंवला, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है डेट पाम और ऑप्शन डी है ऑयल पाम। तो करेक्ट आंसर बनता है डेट पाम। करेक्ट आंसर कौन सा बनता है? वो बनता है डेट पाम। जो डोका, डेंग एंड पीन स्टेज है किससे रिलेटेड है? तो ये डेट पाम की हार्वेस्टिंग स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये? हार्वेस्टिंग स्टेज, हार्वेस्टिंग स्टेजेस ऑफ डेट पाम। ये डेट पाम की क्या है? हार्वेस्टिंग स्टेजेस है। डेट पाम में 4 हार्वेस्टिंग स्टेजेस होती है, जिसमें जो पहली है वो है कौन सी स्टेज? वो है कैंड्रा या चिरमी स्टेज, या चिरमी स्टेज, कैंड्रा या चिरमी स्टेज। इसमें क्या होता है कि फ्रूट क्या है? फ्रूट अटेन साइज, फ्रूट क्या है? फ्रूट अटेन साइज, फ्रूट अटेन साइज विथ हार्ड ग्रीन। इसमें क्या है? फ्रूट साइज तो ले लेता है, बाकी क्या होता है? हार्ड ग्रीन होता है, हार्ड ग्रीन होता है, हार्ड ग्रीन होता है। कौन सी स्टेज में? गंड्रा या चिरमी स्टेज में। दूसरी जो स्टेज आती है वो आती है कौन सी? वो आती है डोका, डोका या जिसको बोलते हैं खलल स्टेज, डोका या खलल स्टेज। ठीक है, डोका या खलल स्टेज। इसमें जो फूली ग्रो, जो फ्रूट है वो फुली ग्रो हो जाएंगे एंड हार्ड रहेंगे, एंड हार्ड, बट इसमें क्या है? कलर चेंज होने लगता है, बट कलर चेंज इनटू येलो और रेड। क्या होता है? फ्रूट का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाता है या चेंज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है, जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है तीसरी। कौन सी स्टेज? डेंग और डेंग। कौन सी स्टेज? डेंग। और इसी को बोला जाता है रुतब, इसी को बोला जाता है रुतब स्टेज। इसी को बोलते हैं कौन सी स्टेज? रुतब स्टेज। इसी को बोल रहे हैं अपन रुतब स्टेज। तो इस स्टेज में क्या है? इसमें क्या है? फ्रूट सॉफ्टनिंग स्टार्टेड फ्रॉम टिप। इसमें क्या है? जो फल है वो क्या होने लगते हैं? सॉफ्ट होने लगते हैं। कहाँ से? उसके छोर से या टिप से। एंड फाइनली whole fruit softed। इसमें क्या होता है कि जो फल है वो कौन सा? लीप से सॉफ्ट होना चालू होता है और धीरे धीरे पूरा फल क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कौन सी? जो फोर्थ स्टेज है वो है पीन्ड स्टेज। कौन सी स्टेज? पीन्ड स्टेज। और इसको बोला जाता है टमर स्टेज। कौन सी स्टेज? टमर स्टेज। इसमें क्या होता है? फ्रूट फुली राइपन एंड वेट लॉस। फ्रूट फुली राइपन एंड वेट लॉस ड्यू टू dehydration, due to result of dehydration। जो पीन स्टेज है उसमें क्या है? जो फल जो पूरी तरह से पक चुके होते हैं उनका क्या वजन कम होने लगता है। किसके कारण से? डिहाइड्रेशन के कारण। तो जो पीन खजूर की, जो खजूर है जिसको अपन डेट पाम बोलते हैं, उसकी कौन कौन सी स्टेज है? पहली है कौन सी? गंड्रा स्टेज या चिरमी स्टेज। दूसरी है डोका स्टेज या खलल स्टेज। और तीसरी है डेंग स्टेज और
रुतब स्टेज। तो भारत में कौन सी स्टेज पे हार्वेस्टिंग की जाती है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में डेट पाम की हार्वेस्टिंग कौन सी स्टेज पर की जाती है? तो करेक्ट आंसर आएगा आपका कौन सा? वो आएगा कौन सी स्टेज? डोका स्टेज। कौन सी स्टेज? डोका स्टेज। इंडिया में हार्वेस्टिंग की जाती है कौन सी स्टेज पे? वो की जाती है डोका स्टेज पे। क्यों की जाती है? क्योंकि इसके बाद क्या है कि अगर ये जो रेन है वर्षा के कारण क्या है, इसको अपन पूरी तरह से पेड़ पर नहीं पका पाते थे, इस स्टेज पर इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, अर्कासहान इज वेराइटी ऑफ। अर्कासहान किसकी वेराइटी है? ऑप्शन ए है हमारा मैंगो, ऑप्शन बी है कस्टर्ड एप्पल, ऑप्शन सी है ग्रेप, या ऑप्शन डी है कीवी फ्रूट। तो करेक्ट आंसर बनता है अर्कासहान किसकी किस्म है? अर्कासहान कस्टर्ड एप्पल या सीताफल की किस्म है, जो कि किसका क्रॉस है? तो ये क्रॉस है किसके बीच का? तो ये क्रॉस है आइलैंड जेम, जिसे अपन कहते हैं अनोना अटेमोया। और किसके बीच क्रॉस है? अनोना अटेमोया और मैमथ, जिसको बोला गया है अनोना एस्किमोसा। तो ये अनोना अटेमोया और अनोना एस्किमोसा के बीच क्रॉस है, जो कस्टर्ड एप्पल है सीताफल की एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रूट स्टॉक सुटेबल फॉर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग इन सिट्रस। सिट्रस में अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा रूट स्टॉक बहुत ज्यादा सुटेबल है? ऑप्शन है चिनेटो, ऑप्शन बी है फ्लाइंग ड्रैगन, ऑप्शन सी है एरेमोसिट्रस, और जो ऑप्शन डी है वो है माइक्रोसिट्रस। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है फ्लाइंग ड्रैगन। जो फ्लाइंग ड्रैगन है ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक है। फ्लाइंग ड्रैगन जिसको सिट्रस ट्राइफोलिएटा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है साइट्रस ट्राइफोलिएटा। इसको सिट्रस ट्राइफोलिएटा के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है। ठीक है, मोस्ट कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है। साथ ही साथ सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग और सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग और कल्टीवेशन इन नेट हाउस, और कल्टीवेशन ऑफ साइट्रस इन नेट हाउस में जो हम नींबू वर्गीय पौधों के बगीचे लगाते हैं, उनके लिए भी नेट हाउस में सिट्रस को उगाने के लिए भी ये मोस्ट सुटेबल रूट स्टॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस काज्ड बाय विल्टिंग इन ग्वावा। ग्वावा विल्टिंग के लिए कौन सा फंगस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है फिजेरियम, ऑप्शन बी है फाइटोप्थोरा, ऑप्शन सी है अल्टरनेरिया, और ऑप्शन डी है कोलेप्टोट्राइकम। तो करेक्ट आंसर बनता है ग्वावा विल्ट के लिए जो जिम्मेदार फंगस है वो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। कौन सा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ग्वावा विल्ट के जिम्मेदार है, और स्पेशली ये होता है कौन सी मिट्टी में? तो स्पेशली ये होता है अल्कलाइन सॉइल, या स्पेशली अल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा होता है। अल्कलाइन मतलब क्षारीय मृदा में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ
पोटैटो, बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोटैटो। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन जो डी है वो है 48। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 12। जो पोटैटो है उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर जिसको एक्स बोला जाता है, तो एक्स बराबर होता है कौन सा, 12। हम जानते हैं कि जो कल्टीवेटेड पोटैटो है, कल्टीवेटेड पोटैटो कौन से प्रकार का होता है, ते होता है टेट्राप्लॉइड। कौन सा, टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड मतलब 4x बराबर 2n बराबर 40x, मतलब 4 इंटू x मतलब 12 बराबर होगा आपका 48। जो 12 है ये क्या है, ये पोटैटो का बेसिक क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पूसा शीतल इज वेराइटी ऑफ। पूसा शीतल किसकी किस्म है। ऑप्शन ए है ब्रिंजल, ऑप्शन बी है कॉलीफ्लावर, ऑप्शन सी है टोमेटो और जो ऑप्शन डी है वो है केबेज। तो पूसा शीतल किसकी किस्म है, पूसा शीतल टमाटर की वैरायटी है। कौन किसकी वैरायटी है, टमाटर की वैरायटी है। और ये वैरायटी जो है कोल्ड फ्रूट सेट वैरायटी। कौन से प्रकार की वैरायटी है, कोल्ड फ्रूट सेट वैरायटी है। मतलब ये जो किस्म है इसमें लो टेम्परेचर होने पर भी क्या होता है, जो फ्रूट सेट है वो फ्रूट बन जाते हैं। फ्रूट सेट एट बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान भी है तो इस वैरायटी में क्या होगा, फ्रूट आसानी से बन जाते हैं। इट इज रेसिस्टेंट टू रेसिस्टेंट टू लो टेम्परेचर। ये जो वैरायटी है लो टेम्परेचर या कम तापमान के प्रति सहनशील वैरायटी है। अगला प्रश्न बनता है पियर शेप्ड वैरायटी ऑफ टोमेटो। पियर शेप्ड टोमेटो वैरायटीज, इनमें से कौन सी वैरायटी है जो जिसका जो फ्रूट है वो पियर शेप का होता है। ऑप्शन ए है पूषा गौरव, ऑप्शन बी है प्योर शीतल, ऑप्शन सी है पंजाब केसरी या ऑप्शन डी है पंजाब छुआरा। तो करेक्ट आंसर बनता है पंजाब छुआरा। टोमेटो की जो पंजाब छुआरा जो किस्म है उसका जो फ्रूट होता है वो पियर शेप का होता है। पियर शेप मतलब नाशपाती के आकार का फ्रूट होता है। ठीक है, जो पंजाब छुआरा जो किस्म है ये डेवलप की गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा। और कब रिलीज की गई थी, ये रिलीज की गई थी 1981। कब रिलीज की गई थी, तो 1981 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा ये डेवलप की गई थी। उसके साथ पियर शेप्ड और कौन सी वैरायटी है, एक वैरायटी है स्वीट 72। तो स्वीट 72 भी पियर शेप वैरायटी। कौन सी वैरायटी है, ये भी पियर शेप वैरायटी है। कौन सी, स्वीट 72। और ये रिलीज की गई है रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा। ठीक है, ग्वालियर के द्वारा ये डेवलप की गई वैरायटी है। और किन किन का क्रॉस है, ये है क्रॉस बिटवीन पूसा रेड प्लम और सायोक्स। कौन सी, सायोक्स किस्म का ये क्रॉस है। कौन सी वैरायटी, वो है स्वीट 72। जो स्वीट 72 है ये किसका क्रॉस है, ये क्रॉस है पूसा रेड प्लम और सायोक्स का क्रॉस है। ग्वालियर रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन से रिलीज की गई है या डेवलप की गई है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है
नेम ऑफ द टोमेटो हाइब्रिड कैरिंग रेसिस्टेंट टू 3 मेजर डिसीज ऑफ टोमेटो। ऐसी कौन सी वैरायटी है जो टमाटर की जो 3 प्रमुख बीमारियां हैं उनके प्रति रेसिस्टेंट या प्रतिरोध क्षमता रखती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन ए है वो है अर्का अनन्या, ऑप्शन बी है अर्का रक्षक, ऑप्शन सी है अर्का आलोक और जो ऑप्शन डी है अर्का आवा। तो करेक्ट आंसर बनता है अर्का रक्षक। जो अर्का रक्षक वैरायटी है इसको ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी कहा जाता है। ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो। ठीक है, एक तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है ट्रिपल डिजीज रेसिस्टेंट, साथ ही साथ इसको मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट भी कहा जाता है। मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसी वैरायटी को ये इसमें किस किस डिसीज के प्रति रेसिस्टेंट पावर है तो पहला है TOLCM टोमेटो लीफ कर्ल वायरस या टोमेटो लीफ कर्ल मोज़ेक वायरस। ठीक है, दूसरा है BW बोले तो बैक्टीरियल विल्ट के प्रति भी इसमें रेसिस्टेंट पाया जाता है। और तीसरा है EB बोले तो अर्ली ब्लाइट। तो ये जो टोमेटो की अर्का रक्षक जो वैरायटी है या जो किस्म है टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, दूसरा है बैक्टीरियल विल्ट और तीसरा है अर्ली ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। और ये जो कहाँ से निकली है तो ये निकली है IIHR बेंगलोर। कहाँ से निकली है IIHR बेंगलोर। कहाँ से डेवलप की गई है IIHR बेंगलोर से डेवलप की गई है। किनके बीच में क्रॉस की है तो ये क्रॉस है किसके बीच में तो क्रॉस बिटवीन IIHR 2834 into IIHR 2833 इन दोनों किस्मों के बीच में या इन दोनों लाइन के बीच क्रॉस है। ये F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है पूषा बेदाना इज सीडलेस वैरायटी ऑफ। पूषा बेदाना किसकी बीज रहित किस्म है। ऑप्शन ए है मस्क मेलन, ऑप्शन बी है राउंड मेलन, ऑप्शन सी है वाटरमेलन या ऑप्शन डी है लॉन्ग मेलन। तो करेक्ट आंसर बनता है पूषा बेदाना किसकी किस्म है तो पूषा बेदाना वाटरमेलन तरबूज की एक किस्म है। ठीक है, ये तरबूज की एक किस्म है और कौन से प्रकार की है ते होती है टेट्राप्लोइड। कौन से प्रकार की है टेट्राप्लोइड प्रकार की है। किनके बीच में क्रॉस है तो ये क्रॉस है किनके बीच टेट्रा टू इंटू पूसा रसल के बीच में ये क्रॉस है। एक और वैरायटी है वाटरमेलन की सीडलेस वैरायटी, वो है कौन सी वो है अर्का मधुरा। एक और वैरायटी वाटरमेलन की जो सीडलेस है वो है अर्का मधुरा। ठीक है, ये कौन से प्रकार की है ये होती है ट्रिप्लोइड। ये है ट्रिप्लोइड प्रकार की किस्म है। किन दो वैरायटी के बीच में क्रॉस है ये है टेट्रा वन इंटू अर्का मनिक। ये क्रॉस है किन दो वैरायटी के बीच में टेट्रा वन इंटू अर्का मनिक। और जो कौन सी पूषा बेदाना है ये टेट्रा टू और पूषा रसाल का क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा वो बनता है द पेरेनियल टाइप ऑफ मोरिंगा आर प्रोपगेटेड थ्रू। जो बहुवर्षीय जो सहजन है उसका प्रवर्धन कौन सी मेथड से
होता है। ऑप्शन ए है रूट कटिंग, ऑप्शन जो बी है वो है एयर लेयरिंग, ऑप्शन सी है सीड्स और जो ऑप्शन डी है स्टेम कटिंग। तो जो मोरिंगा है, मोरिंगा का जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपागेशन वो बेसिकली सीड और कटिंग दोनों मेथड से होता है। जबकि जो भारत है, भारत में क्या है, इन इंडिया पेरेनियल टाइप मोरिंगा प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग। भारतवर्ष में जो बहुवर्षीय मोरिंगा है या बहुवर्षीय सहजन है, उसका जो प्रवर्धन किया जाता है वो स्टेम कटिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न बनता है सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड। फ्रेंच मैरीगोल्ड का सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर तो बोले तो 2n बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 36 या ऑप्शन डी है 48। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो है कौन सा? 48। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है 48, 48। जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है उसका जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम नंबर बोले तो वो होता है 48। तो जो मैरीगोल्ड दो प्रकार का है, उसमें अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड क्या है? ये होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? ये होता है डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड है तो इसका जो 2n बराबर होगा वो कितना होगा? तो इसका जो 2n बराबर होता है वो होता है 24। किसका? अफ्रीकन मैरीगोल्ड का। जबकि जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है, फ्रेंच मैरीगोल्ड कौन से प्रकार का है? तो फ्रेंच मैरीगोल्ड टेट्राप्लॉइड है। कौन से प्रकार का है? यह है टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड है तो इसमें 2n बराबर होता है 48। तो करेक्ट आंसर है हमारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है पूसा अल्पना इज द वेराइटी ऑफ। पूसा अल्पना किसकी किस्म है? ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है कार्नेशन, ऑप्शन सी है ट्यूबरोज या ऑप्शन जो डी है वो है रोज। तो करेक्ट आंसर बनता है पूसा अल्पना किसकी किस्म है? तो पूसा अल्पना रोज की किस्म है। और रोज में भी ये फ्लोरीबंडा, जो फ्लोरीबंडा टाइप का जो रोज है उसकी किस्म है, फ्लोरीबंडा टाइप की किस्म है। और सुटेबल फॉर लूज फ्लावर प्रोडक्शन। लूज फ्लावर के लिए उपयुक्त किस्म है, साथ ही साथ सुटेबल फॉर गार्लैंड मेकिंग। और ये माला बनाने के लिए भी उपयुक्त किस्म है। कौन सी? पूसा अल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वो आता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स अराउंड द ट्री इज नोन एज। ऑप्शन ए है ट्रॉफी, ऑप्शन बी है टोपाई, ऑप्शन सी है इकेबाना और ऑप्शन डी है कारपेट बेड। तो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है क्या? करेक्ट आंसर बनता है ट्रॉफी। अब ट्रॉफी क्या है? ट्रॉफी इज अरेंजमेंट ऑफ potted colored plant around the tree pillar और लैंप। ठीक है, अगर हम ट्री के आसपास, पिलर के आसपास और लैंप के आसपास क्या लगा रहे हैं? पोटेड प्लांट, गमले वाले पौधे, वो भी कलर्ड पोटेड प्लांट, तो उसको क्या कहेंगे? उसको
ट्रॉफी कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ट्री है, मान लेते हैं कि हमारा कोई ट्री है और ट्री के आसपास क्या है, ये हमारा कोई ट्री है और ट्री के आसपास अगर अपन क्या लगा रहे हैं, फूलों वाले गमले रख रहे हैं इसके चारों ओर। इसके अगर चारों ओर फूलों वाले गमले को जमा दिया जाता है, वो भी किसमें, डिफरेंट टायर्स, मतलब एक के बाद एक के बाद एक अगर हम गमलों की लाइन लगा देते हैं तो उसको कहा जाएगा क्या, उसको ट्रॉफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कोलेरोगा ऑफ अरेका नट इज कास्ड बाय विच पैथोजन। जो अरेका नट का जो कोलेरोगा डिसीज होता है वो किसके कारण से होता है। ऑप्शन ए है वर्टिसिलियम थियोब्रोमर, ऑप्शन बी है कोलेप्टोटाइगम ग्लोस्पोरिडास और ऑप्शन सी है सेराटोसाइटिस थिनब्रेरिटा और ऑप्शन जो डी है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। तो करेक्ट आंसर बनता है, वो बनता है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। कोलेरोगा जिसको महाली डिसीज, जिसको क्या कहते हैं अपन, इसी को महाली डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। कोलेरोगा को ही महाली डिसीज और अरेका नट फ्रूट रोड, क्या कहते हैं इसको, अरेका नट फ्रूट रोड भी इसको कहा जाता है। कौन सी डिसीज को, कोलेरोगा रोग को ही अरेका नट फ्रूट रोड डिसीज और महाली के नाम से जाना जाता है। किसके कारण से होता है, तो फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा फंगस के कारण से होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।